কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যেহেতু কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% ডিএ বৃদ্ধিত ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে 42%ৰ পৰা 46%লৈ বৃদ্ধি পাব মূৰগীয়া পানচ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বৃদ্ধি পাব মূৰগীয়া পানচ 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज दलहन तिलहन इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सके और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है फसल की पैदावार जो है वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में 251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति और दुनिया भर के सामने हमने जो लक्ष्य रखा था उसे हमने समय से पहले पूरा किया है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का एक प्लान बनाया। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। ये लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे और 13 गीगावाट की क्षमता उस दिशा में भी हमारा योगदान एक बड़ा उसका योगदान होगा। ये 4 निर्णय मैंने आप सबके सामने रखे हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। कॉर्नर से शुरू करते हैं हम लोग। आप Mr. Thakur sir, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Anuragi Venkatraman from Dinamalar. Vanakkam sir. Vanakkam. So you made an elaborate statement on Anaj ke baare mein. You made an elaborate statement.
But today the ground reality of Tamil Nadu, especially Kaveri Delta, is suffering. The lot of farmers, thousands of acres of land could not cultivate because of non-availability of water.